ट्यूटर सुब्रतो में तुम्हारा स्वागत है। मैं सुब्रतो सर। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3 का इस वीडियो में रहेगा तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 37। अब चलो सिखाता हूं बहुत इजी प्रोसेस से, बहुत इजी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए तुमको मैथ को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से इक्वेशंस को बनाना है खुद से और फिर उसका रिजल्ट निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 37। Two men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days, while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and that of one boy alone to finish the work. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले मीनिंग को समझ लेते हैं। हो सकता है कि इसका बेसिक कंसेप्ट को मैं जब तुम्हें समझाऊं, तुम पहला बार सुन रहे हो, ऐसा बहुत सारा वर्ड या सेंटेंस मिलेगा, बट ध्यान से सुनना, बहुत बारीकी से समझना, अपना ब्रेन को कंसंट्रेट करना यहीं पे इस वीडियो में, तुम्हें बिल्कुल मैथ समझ में आएगा। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर चुके हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C एंड 3D का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाओ, लीनियर इक्वेशन के फोल्डर के अंदर तुम्हें सारा का सारा मैथ मिल जाएगा। होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिश्तेदारों के बीच, ताकि हर कोई सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले मीनिंग समझते हैं, फिर कैसे इस मैथ को समझा जाए, कैसे इक्वेशन बनाया जाए वो समझाते हैं। 2 men and 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, मतलब 2 आदमी और 5 लड़का एक साथ काम कर रहा है, तब जो है 4 दिन में काम को खत्म कर रहा। लेकिन एक दूसरे जगह पर जो काम हो रहा वहां पे कंडीशन चेंज कर दिया, 3 आदमी लगा दिया और 6 लड़के लगा दिए। 3 men and 6 boys, यानी संख्या बढ़ा दिया। उसको काम जल्दी चाहिए था, तो काम कितना दिन में फिनिश हो रहा है? 3 दिन में। कहने का मतलब है अगर आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, लड़कों की संख्या बढ़ाया जाए तो कम दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ना, ज्यादा आदमी जल्दी काम को खत्म करेंगे। अगर मान लो एक आदमी कोई काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो 2 आदमी अगर मैं लगा दूंगा तो 5 दिन में ही मेरा काम खत्म हो जाएगा ना। दोनों मिलके दुगना काम करेगा। ये मैथ है, ओरिजिनल में नहीं ऐसा कि बैठ जाएगा एक जन रेस्ट करके एक जन काम करेगा, नहीं, ये मैथ है। तो हर आदमी सेम काम करेगा, हर लड़के सेम काम करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात सोचने वाला है कि अगर आदमी के साथ लड़के का तुलना सेम सेम नहीं होगा। 5 आदमी जो काम कर सकता है, 5 लड़के हो सकता है कि वो सेम काम ना करे। इसीलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। एक आदमी अकेला कितना दिन में उस काम को खत्म करेगा, एंड दैट टेकन बाय वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। वो लड़का अगर काम करेगा तो एक लड़का कितने दिन में काम को खत्म करेगा। कहने का मतलब है कि यही हमको समझ जाना है, आदमी का काम करने का स्ट्रेंथ अलग है, लड़का का काम करने का स्ट्रेंथ अलग है। इतना तो समझ में आ गया ना, ये बेसिक कंसेप्ट। अब एक चीज समझ लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। मान लो अगर एक आदमी कोई काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो अगर मैं 2 आदमी यहाँ पे लगा दूं तो उसी एक काम को जल्दी खत्म करेगा कि लेट होगा? जल्दी खत्म करेगा, यानी 10/2 तो 5 डेज में ही खत्म कर देगा। ये तो कंसेप्ट समझ में आया ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्यों लिख रहा हूं? एक का मतलब हमेशा होता है टोटल वर्क। याद रखना, एक का मतलब होता है टोटल वर्क, यानी कि कोई भी काम को जब पूरा पूरा संपूर्ण कर लिया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे वन वर्क। इतना कंसेप्ट समझ में आया? नहीं आया तो और थोड़ा सा देख लो। मान लो कि मुझे 10 गाड़ी बनाना है। कोई एक गैरेज में मैं गया, वहां उस मिस्त्री को 10 गाड़ी बनाना है। तो हर रोज अगर वो एक गाड़ी बनाएगा तो 10 दिन में 10 गाड़ी बनाएगा। तो उसका टास्क है 10 गाड़ी बनाने का।
अगर वो हर रोज एक एक गाड़ी करके बनाए, 10 दिन काम करे, तो 10/10 यानी 10/10 गाड़ी बन जाएगा। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन मान लो अगर हम 5 दिन के बाद ही उस गैरेज में पहुंच गए, तब तक उसका कितना गाड़ी बन चुका होगा, हर रोज एक के हिसाब से 5 गाड़ी। बनाना कितना था उसे, 10, यानी अभी कितना काम हुआ उसका, तो 5/10 यानी कि 1/2, यानी आधा काम हुआ है, हाफ वर्क हुआ है अभी उसका। क्लियर हो रहा कुछ चीज। 10 गाड़ी बनाना था, उसमें 5 गाड़ी बनाया है, मतलब अभी उसका जो काम था 10 गाड़ी का टारगेट, उसमें 5 को कंप्लीट किया, यानी हाफ वर्क वो कंप्लीट कर चुका है। कहने का मतलब 10/10 जब वो कर देगा, तब हम कहेंगे पूरा काम कर दिया उसने, उसका जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया, यानी 1 वर्क। इतना क्लियर हुआ। देखो हो सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर मैथ के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट बेसिक कंसेप्ट को अगर तुम्हारा क्लियर हो गया ना, तो तुम खुद से भी मैथ को बना सकते हो, और इस तरह का क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा के भी देना, तुम खुद से उसको सॉल्व कर सकते हो। बस मेरा टारगेट यही है, तुमको सिखाना, रटाना नहीं, सिखाना। और अगर सीखना है तो देखना है, चाहे वो वीडियो लंबा ही क्यों ना हो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि इस मैथ को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो हम पहले देखते हैं कि 2 मेन एंड 5 बॉयज दिया है, यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन, मतलब एक आदमी एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि लेट 1 मैन कैन फिनिश 1 मैन कैन फिनिश 1 वर्क, मतलब टोटल वर्क, ठीक है, 1 वर्क इन X डेज। ये समझ में आया, हमने X डेज मान लिया, एक आदमी एक काम को X डेज में खत्म कर सकता है। अब ध्यान से अगर देखो, X डेज में खत्म करेगा यानी पूरा काम करेगा, एक दिन में वो आदमी कितना काम करेगा, एक दिन में जो वो आदमी काम करेगा वो होगा 1/X। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, फिर से यहीं पे आते हैं, 10 गाड़ी बनाना है ना, पर डे एक गाड़ी बना रहे हैं, तो 10 दिन में वो 10 गाड़ी बना रहा है, मतलब एक दिन में कितना गाड़ी बना रहा है वो, 1/10 ना। एक दिन में ये गाड़ी का संख्या है, ये डेज का नंबर ऑफ डेज है, 10 दिन में उसे गाड़ी बनाना है। अभी एक दिन में एक गाड़ी बना रहा है, मतलब एक दिन में 1/10 काम कर रहा है। क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। तो चलो यहां से स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर 1 मैन कैन डू 1 मैन कैन डू इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगा, तो 1 वर्क बाय X, यानी इतना वर्क वो कंप्लीट करेगा। क्लियर है, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो थोड़ा सा, अब हम आते हैं कि यहाँ पे 2 मैन है, 2 आदमी मिलकर कितना दिन में काम को खत्म करेगा, जाहिर सी बात है जल्दी खत्म कर देगा। अगर मैं यहाँ एक आदमी की जगह 2 आदमी को लगा देता, तो वो 10 गाड़ी को बनाने में जो एक आदमी 10 दिन लगा रहा है, अगर 2 आदमी मैं लगा देता, 5 दिन में ही काम को खत्म कर देता। क्योंकि एक आदमी एक गाड़ी बनाता, दूसरा आदमी दूसरा गाड़ी बनाता, यानी एक दिन में मुझे 2 गाड़ी का सर्विसिंग मिल जाता। क्लियर है, तो 5 दिन में ही 10 गाड़ी खत्म हो जाता। बिल्कुल उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करके लिखेंगे, 2 मैन। 2 मैन में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां मुझे 2 मैन दिया हुआ है। 2 मैन कैन डू इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर सकता है 2 आदमी मिलके, तो 2/X वर्क। यहां तक कोई कंसेप्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में पूछ लो, मैं तुम्हें और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बट तुम्हें समझा कर रहूंगा, तुम समझोगे, मेरे सारे बच्चे समझेंगे। क्योंकि इस तरह का मैथ न केवल एग्जाम में आएगा तुम्हारा, कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी आएंगे, सिर्फ स्कूल के एग्जाम में नहीं। अगर तुम कंपटीशन की तैयारी करोगे, कर रहे हो, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चंस आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना होगा तुमको, कोई हार्ड नहीं है, लोग इसे हार्ड बना देते हैं, बट मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सिखा रहा हूं, इसी तरह से समझो, इसी तरह से बनाओ, खुद से बना पाओगे। अब देखो सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि दूसरा बार कितना आदमी था भाई, तो 3 मैन था। तो अब हम इस 2 मैन वाले को भूल जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखे थे। तो 3 मैन अगर आ जाएगा, तो 3 मैन कैन डू इन 1 डे,
3 आदमी एक दिन में कितना करेगा? तो 3/x करेगा। अब तो इसको बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया ना। तो अब आते हैं हम लोग बॉय पे। फिर से मान लेते हैं लेट, अगेन लेट लिख देना, मतलब दोबारा मान देना, नहीं भी लिख सकते तो अगेन लिख देना सीधे सीधे। लेट वन बॉय कैन फिनिश, वन बॉय कैन फिनिश वन वर्क, वन वर्क मतलब पूरा वर्क कितना दिन में? तो इसको हम मान लेंगे y डेज में। एक लड़का y दिन में पूरा काम को खत्म कर लेता है, तो देयरफॉर वन बॉय कैन डू इन वन डे। एक दिन में ये लड़का कितना काम करेगा भाई? एक दिन में 1/y वर्क करेगा, है ना। तो देयरफॉर हमें पहला बार में 5 बॉयज दिया है, तो 5 बॉयज कैन डू इन वन डेज, इन वन डे। 5 बॉयज वन डे में कितना काम करेगा? तो 5/y वर्क करेगा, 5/y। और दूसरा बार में मुझे दिया है 6 बॉयज, तो देयरफॉर दूसरा कंडीशन को भी यहां लिख लेते हैं, 6 बॉयज कैन डू इन वन डे इज इक्वल टू 6/y वर्क। इतना दूर तक तो तुम लोग समझ गए हो ना? गुड, वेरी गुड। ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे जो बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। उसका टारगेट रहता है कि मैं खुद से मैथ बनाना सीखूं, और इसीलिए वो आया है ट्यूटर सुब्रतो में। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तुम सोच रहे हो कि सर ये तो आप जो है वर्ड प्रॉब्लम को जैसे हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं बच्चा ऐसा ऐसे लिख रहे हैं, फिर इक्वेशन कहाँ है? यहाँ चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन है। आ रहा हूं, इक्वेशन बनाना ही सिखाऊंगा, इसीलिए इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब थोड़ा इस डेज पे ध्यान दिया जाए, इस पे तो हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ बॉयज पे ध्यान दिए। डेज पे जरा ध्यान दिया जाए कि 2 आदमी और 5 लड़का मिल के जब काम कर रहा है, 4 दिन में काम को खत्म कर रहा है। ठीक है, अब 2 आदमी 3 लड़का ये सब भूल जाओ, मानो कोई भी आदमी 4 दिन में एक काम को खत्म कर रहा है, 4 दिन में कोई काम को खत्म कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? अब तुम खुद बता सकते हो, बताओ। एक दिन में 1/4 काम करेगा, ये हमने यहीं से सीख लिया था ना। तो अगर कोई आदमी 4 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में 1/4 1/4 काम करेगा, ये तो हम जान गए हैं अब। तो 1/4 वर्क करेगा एक दिन में, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 मेन और 5 बॉयज है, दोनों एक एक दिन में जितना काम कर रहा है, इसको अगर हम ऐड कर दे, वो मेरा एक दिन का काम होगा। कंसेप्ट क्लियर? फिर सुनो ध्यान से। 2 मेन, 2 मेन का द्वारा का कितना काम हुआ है एक दिन में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ध्यान से यहां देखो, सब कुछ समझ में आएगा। 2 मेन, तो 2 मेन एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2/x प्लस 5 बॉयज भी तो उसके साथ काम कर रहा है, 5 बॉयज एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5/y एक दिन में। ये 2 मेन और 5 बॉयज मिलके कितना दिन में काम खत्म कर रहा है? 4 दिन में। 4 दिन में काम खत्म कर, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/4। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/4। ये समझ में आया? तो देयरफॉर अगर हम लोग इसको अभी फिलहाल यहीं पे, ये नीचे में मेरा x और y है, हम लोग क्या करते हैं उस समय? लेट 1/x इजिकल टू m और 1/y इजिकल टू m मान लेते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि लेट 1/x इजिकल टू m and 1/y इजिकल टू n, then the equation will be कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 2m प्लस 5n इज इक्वल टू 1/4। 4 से अगर हम बाइसियम कर दे तो हो जाएगा 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 1। देखो तो इक्वेशन 1 मिल गया क्या? तो इस तरह से हम लेके आएंगे इक्वेशन को। इतना समझ में आया? अब जो सेकंड रिलेशन दिया हुआ है, उस सेकंड रिलेशन को ले लेंगे, 3 मेन एंड 6 बॉयज। तो लिखेंगे हम अगेन, दूसरा बार में हमसे क्या पूछा गया है
क्या बोला गया है? 3 मैन। तो 3 मैन कितना काम कर रहा भाई एक दिन में? 3/x प्लस 6 बॉयज एक दिन में कितना काम कर रहा? 6/y इज इक्वल टू कितना दिन में काम खत्म कर रहा? 3 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। 1/3। तो इसको अगर हम लोग इस टर्म में लिख ले 1/x इजगल टू m और 1/y इजगल टू n माने हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3। इसको अगर बाइसियम कर ले हम, क्या हो जाएगा? 9m प्लस 18n इज इक्वल टू 1। ये हमारा बन गया ना इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो तो जरा, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम इसको अगर सॉल्व कर ले तो m और n को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हम वही करेंगे, m और n को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना होगा उसके लिए? हमें इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वेशन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि m का टर्म मिल जाए और हम उसको एलिमिनेट कर सके। तो वही करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9। इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 72m प्लस 180n इज इक्वल टू 9, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 8। तो क्या हो जाएगा? 72m प्लस 8 64 8 14 144n इज इक्वल टू 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम, किससे करेंगे? इक्वेशन 3 से करेंगे। इक्वेशन 3 से माइनस करते हैं, 72m प्लस 180n इज इक्वल टू 9, और 72m प्लस 144n इज इक्वल टू 8। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें, सबका सिंबल चेंज हो जाएगा, m वाला टर्म कैंसिल, यहाँ 36n इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हम कह सकते हैं ना, n इज इक्वल टू 1/36। n निकल गया, n का वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करो। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्यों? यहाँ थोड़ा ब्रेन भिड़ाओ। n निकला 1/36, तो यहाँ अगर 1/36 आएगा तो 18 से कटेगा, इजी रहेगा। 20 से कटेगा नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? 9m प्लस 18 इंटू n का वैल्यू पुट कर दिया जाए, 1/36 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहाँ पे अगर कट जाएगा 2 से, 2 को एलसीएम ले लो, 9 टू जा 18m प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 18m प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 18m इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1, 2 माइनस 1 यानी 1। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/18। तो m निकल गया, n निकल गया। हम माने थे ना यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू m, हमें तो आंसर x में निकालना, y में निकालना है। तो लिखेंगे वी नो दैट। क्यों वी नो दैट? हम ही ने तो माना था ना। तो वी नो दैट 1/x is equal to m, therefore 1/x is equal to 1/18 यानी x is equal to 18, and 1/y is equal to n माने थे, तो therefore 1/y is equal to n का वैल्यू लिख लेंगे 1/36, therefore y is equal to 36। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे therefore क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ देखो, one man alone to finish the work। तो one man can finish the work in, कौन सा? वन मैन के लिए हमने x माना था, तो x आया 18 days, 18 days। एंड
वन बॉय का भी दिया है ना, तो वन बॉय कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो कैसे हमने इस मैथ को, इस कंडीशन को समझा, इस कंडीशन से इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। इसको अगर तुम बहुत बढ़िया से 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे ना, खुद से बना सकोगे। यहाँ के बाद तो तुम्हें सारा चीज पता है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 3D को बहुत अच्छा से सीखा है। बस प्रॉब्लम यह है कि इस चीज को कैसे समझे। तो इसको अगर नहीं एक बार में समझ में आता, वीडियो को रिवाइंड करो, शुरू से बार बार देखो, स्लो करके, फास्ट करके, जैसा तुमको समझ में आता है। यूट्यूब ने सारा ऑप्शन दिया हुआ है। 1x में देखो, 1.5x, 2x, 1.25x, किस्तों में भी करके देखो। बट इस बेसिक चीज को समझो। इस बेसिक चीज को अगर तुम समझ गए तो तुम्हारे लिए इस तरह का कंडीशन वाला मैथ चुटकियों में बनेगा। और याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है बट तुम मैथ सीख रहे हो। अगर तुमको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। तो चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38? द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 meters. If the length is increased by 3 meters and breadth is decreased by 2 meters, the area remain the same. Find the length and breadth of the room. सबसे पहले रूम किस आकार का होगा? एक रेक्टेंगल होगा। तो रूम अगर एक रेक्टेंगल होगा तो हम क्या करते हैं कि पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, ताकि लगे कि ये रूम का लेंथ कौन है और ब्रेड्थ कौन है, ये मुझे पता चल जाए। अगर हम रूम का नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए ABCD, तो लेंथ ये हो गया, ब्रेड्थ ये हो गया। क्लियर? जैसे ही हमने लेंथ और ब्रेड्थ लिखा, हम मान सकते हैं ना, किसको मानेंगे? द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 meters। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ को अगर हम, ब्रेथ को अगर हम x मान ले और लेंथ को y मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना समझ गए? तो हम वहीं से मैथ स्टार्ट करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ द रूम is equal to y and the breadth of the room is equal to x। अब तुम कहोगे कि सर अगर लेंथ को x मान ले, ब्रेड्थ को y मान ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी उसी तरह से लिखेंगे, इक्वेशन जब बनाएंगे उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, खाली ध्यान रखना कि कहां क्या मान रहे हो। तो जैसे हमने ये माना तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स, मतलब ये x इंटू वाई। इतना क्लियर हो गया? अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन हमें दिया है वो क्या कंडीशन दिया है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि भाई जो लेंथ है ना वो ब्रेड्थ से 3 मीटर ज्यादा है। यानी कि ये जो लेंथ है ना, ये मेरा ब्रेड्थ से 3 मीटर ज्यादा है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये मेरा इक्वेशन 1 का काम करेगा। इतना क्लियर है? एंड सेकेंड कंडीशन में देखो, थोड़ा सा खेला है। क्या खेला है? इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, तो हम यहां लिखेंगे व्हेन लेंथ इज व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय कितना? 3 meters, देन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y+3 हो जाएगा। एंड सेकेंड में बोला है डिक्रीज बाय 2 मीटर, कौन? ब्रेड। तो व्हेन ब्रेड इज डिक्रीज्ड बाय कितना?
2 मीटर, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, डिक्रीज हो रहा है मतलब x माइनस टू, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी होगा ना, देयरफॉर y प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू होगा ना, देयरफॉर इसको हम देखो एरिया ऑफ द रूम यहां दे दिया था, द एरिया रिमेन द सेम, मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो हमने एरिया यहां निकाला था एक्स वाई, उस एक्स वाई को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, एक्स वाई इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई माइनस सिक्स, ये एक्स वाई हो जाएगा कैंसिल, सिक्स को अगर इधर लेकर आ जाए हो जाएगा प्लस सिक्स, यानी कि ये बन जाएगा 3x माइनस टू वाई इजिकल टू सिक्स, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो ध्यान से अगर देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अगर इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो x एलिमिनेट कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करे तो y एलिमिनेट कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, जिसको पहले खुश कर लो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 3y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 9, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो यहां पे करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन 3 क्या है, 3y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 9। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो 3x कट गया, यहां क्या बचा, y इज इक्वल टू 9 और 6 15, तो y निकल गया, इक्वेशन 1 में हम y का वैल्यू को पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू को पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 में y का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो x निकल जाएगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y की जगह पर हम रख सकते हैं 15, देयरफॉर 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 15, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 12, यानी कि लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू, देखो तो लेंथ ऑफ द रूम किसको माना था हमने, y को, तो 15 मीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज इक्वल टू x माना था 12 मीटर, दोनों आंसर। कंडीशन को भी चेक कर सकते हो, देखो लेंथ जो है मेरा बेड से 3 मीटर ज्यादा है, देखो लेंथ 15 है, ये 12 है, यानी 3 मीटर ज्यादा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन को वैल्यू रख के तुम आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक मैथ में तुम्हें कंडीशन को चेक करना बताया है। तो लग रहा है थोड़ा सा समय, बट बहुत बेसिक को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मैं तुम्हें मैथ को सिखा रहा हूं, तो लंबा होने दो वीडियो को, बट पूरा मैथ को देखो, पूरा वीडियो को देखो और कुछ सीखो, खुद से बनाना। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पहले दे दिया है रेक्टेंगल, गेट्स reduced by 8 मीटर स्क्वायर when its length is reduced by 5 मीटर and its breadth is increased by 3 मीटर। ये कंडीशन को धीरे धीरे यहाँ पे लिखते हुए समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि मुझे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और जिसमें फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ऑब्वियसली लेंथ और ब्रेड्थ ही को होगा, तो उसी को निकालना है। तो हम सबसे पहले मान लो ड्रॉ कर लेते हैं अपने अनुसार एक छोटा सा रेक्टेंगल, ताकि मैथ को समझने में और बनाने में इजी हो। तो इस रेक्टेंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसमें ये लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया, इतना तो हम समझते हैं। तो मान लो कि ब्रेड्थ को हमने y माना
और लेंथ को हमने x माना। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे मैथ कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to x and the breadth of rectangle is equal to y। ये दोनों हम जैसे ही मान लिए तो इसका एरिया लिख सकते हैं ना। therefore the area of the rectangle is equal to क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो इतना दूर करके छोड़ दिए। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उस समय जो है तुम्हारा एरिया 8 मीटर स्क्वायर घट जाएगा, रेड्यूस माइनस हो जाएगा। कब? जब कंडीशन व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मीटर, लेंथ समझ लो पहले, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, मतलब ब्रेथ जो है y है तो y प्लस 3। इतना समझ में आया? तो हम इसी चीज को लिखेंगे बढ़िया से कंडीशन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन लेंथ इज reduced by 5 मीटर, देन लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5 एंड ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, देन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 3। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? एकदम इजी प्रोसेस में चल रहा हूं मैं, एक एक स्टेप को लिखता जा रहा हूं जो कंडीशन दिया है। लेकिन यहां पे एरिया क्या हो जा रहा है, एरिया रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया हो जा रहा है जो पहले था उससे 8 माइनस, तो इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। ध्यान से देखा जाए तो xy कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 3x माइनस 5y को ऐसे ही लिख ले तो ये जो माइनस 8 है और माइनस 15 इधर आके प्लस 15 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि मुझे मेरा इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। इतना समझ में आया? कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहला कंडीशन दिया था उससे मेरा पहला इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। अब अगर जैसे इक्वेशन 1 बन गया, हम सेकंड कंडीशन में चलते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन, अब क्या बोला है दूसरा बार, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 मीटर, ये एक साथ दे दिया है। We increase the length by 3 meter and breadth by 2 meter. So when the length and breadth increased, दोनों increased हो रहा है, increased by कितना कितना 3 मीटर एंड 2 मीटर, by 3 मीटर एंड 2 मीटर, देन हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू हो जा रहा x प्लस 3 एंड B इज इक्वल टू हो जा रहा है y प्लस 2, दोनों में इंक्रीज हुआ है। तो अब क्या एरिया हो जाएगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, अब हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यही हो जाएगा। बट कंडीशन में देखो एरिया क्या हो रहा है, एरिया इज इंक्रीज बाय 74 मीटर स्क्वायर, यानी जो मेरा मूल एरिया था, मेन जो एरिया था उसमें 74 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। तो इसको अगर हम लोग ब्रैकेट से निकाले तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 6, ये xy कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 6 को इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाए, माइनस करें तो 68 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 68।
और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब तुम्हारे लिए तो एकदम चुटकियों का खेल है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करना। तो हम एक काम करते हैं, y का कंडीशन को सेम कर देते हैं ताकि y यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो सके। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 वी गेट। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, तो क्या मिलेगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर हो गया मेरा 3। एंड इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना होगा दोनों की इक्वल करने के लिए, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 5 वी गेट। 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 340। तो 340 मिल गया, ये हमारा हो गया चौथा इक्वेशन। अगर इक्वेशन 3 एंड 4 को जस्ट ऐड कर दे तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 21, 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 340। इसको सिर्फ ऐड करना है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ 19x इज इक्वल टू 361, देयरफॉर x इज इक्वल टू 361 बाई 19, ये तो 19 का स्क्वायर होता है, तो x इज इक्वल टू तुम्हारा निकल गया 19। x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो और तुरंत y का वैल्यू निकाल लो। तो x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं मान लो इक्वेशन 2 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 68। तो देयरफॉर 2 इंटू 19 प्लस 3y इज इक्वल टू 68। तो देयरफॉर ये हो जाएगा तुम्हारा 38 प्लस 90 प्लस 3y इज इक्वल टू 68। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू करेंगे तो 68 माइनस 38 यानी 30, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 30/3 यानी 10। तो x निकल गया 19, y निकल गया 10। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ कितना निकला 19 मीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10 मीटर। और ये हो गया तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। तो होप कि तुम्हें वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नया कुछ सीख रहे हो, खुद से बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अगर ऐसा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ताकि सारे बच्चे बना सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।